नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो का भाग 2 है। चैप्टर का नाम अर्जेंसी ऑफ चेंज, फियर। पहले का जो वीडियो है पार्ट 1 उसको आपको सुनना पड़ेगा, फिर इस पार्ट 2 में आइए और पार्ट 2 कंटिन्यूएशन में है। कृष्णमूर्ति जी कहते हैं, अगर आप घर ले लेंगे, हस्बैंड को दूर कर देंगे, चिल्ड्रन को दूर कर देंगे, आपके सारे पोजेशंस को दूर कर देंगे, तो आदमी क्या रह जाता है? अगर ये सारी चीज़ों को रिमूव कर दे तो वो अपने आप में इनसफिशिएंट है, उसमें कमी है, वो एम्प्टी है, खाली है, वो गुम हो चुका है। तो इस एम्प्टीनेस से, जिससे वो डरता है, वो डिपेंड करता है प्रॉपर्टी पे, लोगों पे, बिलीफ्स पे। आपका जो बिलीफ है इन सभी चीज़ों के ऊपर, वो इतना स्ट्रांग है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कि आपसे वो सब छूट सकता है। आपके फैमिली का प्यार, आपका कंफर्ट, फिर भी फियर कंटिन्यू रहता है। तो इस बात को हमको एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि किसी भी फॉर्म में साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस वो फियर लाएगा ही, वो फियर को उत्पन्न करेगा। भले आपको वो चीज़ जिस पे आप डिपेंड कर रहे हो ऐसा लगे कि वो इनडिस्ट्रक्टेबल है, कभी नाश नहीं हो सकता उसका, तो फियर जो है वो हमारे खुद के अंदर की कमी की वजह से उत्पन्न होता है, हमारे पॉवर्टी की वजह से, हमारी गरीबी की वजह से, हमारी एम्प्टीनेस की वजह से भी। ये गरीबी जो है वो बाहर की गरीबी नहीं, हमारे अंदर की गरीबी। सो नाउ डू यू सी वी हैव 3 इश्यूज: सेंसिटिविटी, डिपेंडेंस एंड फियर। तो अब 3 चीज़ें हैं यहाँ पर। एक तो सेंसिटिविटी, हम कितने सेंसिटिव है चीज़ों के बारे में, तो ये सेंसिटिविटी हमारे में डिपेंडेंस लेके आती है और ये डिपेंडेंस हमारे में फियर लाता है, और ये तीनों चीज़ इंटर रिलेटेड है। सेंसिटिविटी को ले लेते हैं। जितने आप ज़्यादा सेंसिटिव होंगे उतने ही ज़्यादा आप डिपेंडेंट होंगे। अगर आप समझते हो कि सेंसिटिव वर्ड क्या है बिना डिपेंडेंस के, तो बहुत बड़ी चीज़ है। आप सेंसिटिव हो सकते हो, आप वल्नरेबल हो सकते हो, पर बिना किसी पेन के, बिना किसी दर्द के, बिना किसी डिपेंडेंस के। फिर डिपेंडेंस को ले लेते हैं। जितना ज़्यादा आप डिपेंड करोगे दूसरों पे, साइकोलॉजिकली, फिजिकली, उतना ज़्यादा डिस्गस्ट होगा, उतनी घृणा होगी, डिस्गस्ट होगा, और उतना ही ज़्यादा डिमांड होगा फ्रीडम का। आप फ्री होने के लिए डिमांड करेंगे। एक तरफ से हम डिपेंड भी करते हैं, और जब डिपेंड करते हैं तो हमें अच्छा भी नहीं लगता है वो, क्योंकि हमको फ्रीडम चाहिए, तो ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है। और ये जो डिमांड है फ्रीडम का, वो फियर लेके आता है। जब हम डिमांड करते हैं कि हमको किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, नहीं होना चाहिए, तो ये फियर को जनरेट करता है, क्योंकि ये जो डिमांड है वो रिएक्शन है। ये किसी भी तरह का फ्रीडम नहीं है डिपेंडेंस से। भले हम बोले कि हमको फ्रीडम चाहिए, पर ये एक रिएक्शन के फॉर्म में आता है, इसीलिए ये फियर को जनरेट करता है। प्रश्नकर्ता कहते हैं, क्या आप किसी भी चीज़ पे डिपेंडेंट हो?
तो कृष्णमूर्ति जी जवाब देते हैं कि हाँ मैं हूँ, ऑफ कोर्स हूँ। मैं फिजिकली खाने के लिए, कपड़ों के लिए, घर के लिए मैं डिपेंडेंट हूँ, बट साइकोलॉजिकली, इनवर्डली मैं किसी चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, ना भगवान पे, ना सोसाइटी के मॉरलिटी पे, ना ही किसी बिलीफ पे, ना ही किसी लोगों पे। पर ये अभी इररिलेवेंट है, इसका कोई मतलब नहीं है कि मैं डिपेंडेंट हूँ या नहीं। अभी फिर से ऑडियंस पे आ जाते हैं। So to continue, fear is the awareness of our inner emptiness, loneliness and poverty, and of not being able to do anything about it. तो ये जो फियर है, कृष्णमूर्ति जी समझाते हैं, ये हमारे इनर एम्प्टीनेस, हमारे अंदर की जो खालीपन है, लोनलीनेस है, अकेलापन है, और हमारे अंदर की जो गरीबी है, फियर जो है वो इन सभी चीज़ों का अवेयरनेस है। और कुछ नहीं कर पाना उसके बारे में, ये भी एक पार्ट है उसका, बहुत ज़रूरी है। जनरली जब हम एम्प्टीनेस को देखते हैं, हमारे अंदर लोनलीनेस देखते हैं, तो हम कुछ करना चाहते हैं, उसको किसी तरह से भरना चाहते हैं। और जब हम भरना चाहते हैं तो वहाँ पे फियर आता है, क्योंकि हम फ्रीडम चाहते हैं इस एम्प्टीनेस से, इस लोनलीनेस से, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे फियर आता है, कॉन्फ्लिक्ट आता है। पर कृष्णमूर्ति जी कहते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते हो उसका, खाली अवेयर रह सकते हो। और वी आर कंसर्न्ड ओनली विद दिस फियर विच ब्रीड्स डिपेंडेंस एंड विच इज अगेन इंक्रीज्ड बाय डिपेंडेंस। तो हमारा जो कंसर्न है वो सिर्फ इस फियर से है, ये फियर जो डिपेंडेंस को लाता है, और फिर यही डिपेंडेंस फिर से फियर को इंक्रीज करता है। इफ यू अंडरस्टैंड फियर वी ऑल्सो अंडरस्टैंड डिपेंडेंस। ये दोनों कनेक्टेड है, फियर और डिपेंडेंस। अगर हम फियर समझेंगे तो डिपेंडेंस को भी समझ पाएंगे। सो टू अंडरस्टैंड फियर देयर मस्ट बी सेंसिटिविटी टू डिस्कवर, टू अंडरस्टैंड हाउ इट कम्स इनटू बीइंग। तो अगर आपको फियर को समझना है तो आपको बहुत सेंसिटिव होना होगा और समझना होगा कि ये फियर कैसे आता है। आपको सेंसिटिव होना पड़ेगा फियर को डिस्कवर करने के लिए, उसको समझने के लिए, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है। If one is at all sensitive, one becomes conscious of one's own extraordinary emptiness, a bottomless pit which cannot be filled by the vulgar entertainment of drugs, nor by the entertainment of the churches, nor the amusements of the society. Nothing can ever fill it. अगर हम थोड़े भी सेंसिटिव है तो हमारे अंदर का जो एम्प्टीनेस है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एम्प्टीनेस, उसके लिए हम कॉन्शियस हो जाएंगे, हम अवेयर हो जाएंगे उसके लिए। और ये जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी एम्प्टीनेस जो है वो एक ऐसी खाई है जो कभी ख़त्म नहीं होती है, जो फील नहीं कर पाए, उसको फील नहीं कर सकते किसी भी तरह से। नॉर्मली हम क्या करेंगे, किसी भी तरह का दवा, दारू, कोई वल्गर एंटरटेनमेंट, या चर्च जाना, या मंदिर जाना, या मस्जिद जाना, जहाँ पर भी जाना है तो वहाँ पे जाएंगे, भगवान की पूजा करेंगे, या सोसाइटी में जो अम्यूजमेंट्स है, पार्क में जाएंगे, पिक्चर देखने जाएंगे। इन सभी चीज़ों से हम खुद को भरना चाहते हैं, एक्वायर करेंगे प्रॉपर्टी को, पैसे एक्वायर करेंगे, कोई पोजीशन के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। इस तरह से हम हमारा एम्प्टीनेस को फील करना चाहते हैं। बट कृष्णमूर्ति जी कहते हैं नथिंग कैन एवर फील इट। कोई भी चीज़ उस विशाल एम्प्टीनेस को भर नहीं सकती।
उस खाई को भर नहीं सकती है। और जब आप ये चीज़ को जानेंगे तो डर और बढ़ जाएगा और ये आपको और ज़्यादा डिपेंड करवाएगा। और जब आप ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंड करेंगे दूसरों पे, तब आप और इनसेंसिटिव बनते जाएंगे। आप अवेयर नहीं होंगे, आप इनसेंसिटिव होंगे टू ऑब्जर्व, टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस फियर इज। फियर को समझने के लिए आप इनसेंसिटिव हो जाएंगे। एंड नोइंग दिस इज सो, यू आर फ्राइटेंड ऑफ इट। और जब आप ये सारी चीज़ें देखेंगे, इस साइकिल को देखेंगे, तो आप डर जाएंगे। तो अब हमारा सवाल आता है, इस एम्प्टीनेस के बियॉन्ड कैसे जाए? ये जो लोनलीनेस है, इसके आगे कैसे जाए, इसको कैसे पार करें? ये सवाल नहीं करना है कि हम सेल्फ सफिशिएंट कैसे बने। सेल्फ सफिशिएंट मीन्स हमारे पास हम बिना किसी सहारे के रह सके, इस तरह से नहीं देखना। ये सवाल नहीं है। ये भी सवाल नहीं होना चाहिए कि इस एम्प्टीनेस को हम परमानेंटली कैसे ढके, कैसे इससे भागे, एस्केप करें। तो प्रश्नकर्ता कहते हैं कि आप सेल्फ सफिशिएंट के बारे में जो प्रश्न है उसके बारे में आप क्यों नहीं बात करते? क्यों आप ये कहते हैं कि ये सेल्फ सफिशिएंसी का नहीं है? जब कोई सेल्फ सफिशिएंट बन जाता है तो किसी का आधार नहीं लेगा, कोई किसी पे डिपेंड नहीं करेगा। पर अभी आप यहाँ पे कृष्णमूर्ति जी कह रहे हैं कि आपको सेल्फ सफिशिएंट भी नहीं बनना है और आपको डिपेंड भी नहीं करना है, दोनों चीज़ कह रहे हैं। तो इसमें जो प्रश्न करता है वो थोड़े कंफ्यूज हो गए हैं। तो कृष्णमूर्ति जी कहते हैं, बिकॉज इफ यू आर सेल्फ सफिशिएंट you are no longer sensitive, you become smug and callous, indifferent and enclosed. कृष्णमूर्ति जी कहते हैं, अगर आप सेल्फ सफिशिएंट बन जाते हो, इंडिपेंडेंट बन जाते हो, तो आप बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं होंगे, ना ही आपको डिपेंड होना है। डिपेंड होंगे तो भी आप इनसेंसिटिव बन जाएंगे, क्योंकि वो फियर ब्रीड करता है, वो फियर लेके आता है। आप यू विल बिकम स्मग। स्मग मीन्स एक आप में ईगो आ जाएगा, आप खुद को बहुत बड़ा समझोगे, आप बेफिक्र रहोगे, इंडिफरेंट होंगे और खुद को क्लोज कर देंगे किसी भी सजेशन से, किसी भी तरह का इंप्रूवमेंट से। नाउ टू बी विदाउट डिपेंडेंस, टू गो बियॉन्ड डिपेंडेंस डजंट मीन टू बिकम सेल्फ सफिशिएंट। यही कह रहे हैं, क्योंकि आपको डिपेंड नहीं रहना है किसी पे भी और आपको डिपेंडेंस से आगे पार करना है। उसका मतलब ये नहीं कि आप सेल्फ सफिशिएंट हो जाओ, आप इंडिपेंडेंट हो जाओ। कैन द माइंड फेस एंड लिव विद दिस एम्प्टीनेस एंड नॉट एस्केप इन एनी डायरेक्शन। दोनों डायरेक्शन में नहीं भागना है, आपको उसके साथ रहना है। एम्प्टीनेस है, विशाल एम्प्टीनेस है, खाइए। क्या आप उसको भरने की कोशिश कर रहे हैं किसी भी तरह से, इधर डिपेंडेंट होके या इंडिपेंडेंट होके? तो आप दोनों तरफ अगर आप जाएंगे, किसी भी तरफ जाएंगे, तो आप एस्केप कर रहे हो उस एम्प्टीनेस को। इस एम्प्टीनेस से आप एस्केप कर रहे हैं। प्रश्नकर्ता कहते हैं, अगर मुझे इस एम्प्टीनेस के साथ रहना पड़े तो मैं पागल हो जाऊंगा। तो कृष्णमूर्ति जी कहते हैं, किसी भी तरह का मूवमेंट इस एम्प्टीनेस के, अवे फ्रॉम दिस एम्प्टीनेस, इस एम्प्टीनेस से दूर किसी भी तरह का मूवमेंट एक तरह का एस्केप है। और ये जो भागना है, एस्केप करना है जो है उससे, वो फियर, उसी को हम फियर कहेंगे। तो फियर कोई चीज़ के लिए नहीं पॉइंट कर रहा है, बट इट इज़ अ प्रोसेस। एक प्रोसेस है जहाँ पे हम इस एम्प्टीनेस को देखने से दूर भागते हैं, वही फियर है। वो फियर आता नहीं है, वो फियर ही है, वो भागना ही फियर है। उस एम्प्टीनेस को नहीं देखना वही फियर है।
फियर इज फ्लाइट अवे फ्रॉम समथिंग, जो चीज है उससे दूर भागना ही फियर है। और बहुत अच्छी बात कहते हैं यहाँ पे, वॉट इज नॉट द फियर, जो है वो फियर नहीं है, बट जो है उससे दूर भागना, उससे एस्केप करना, वो फियर है। इट इज द फ्लाइट विच इज द फियर, ये जो भागना है वही फियर है। एंड ये आपको पागल कर देगा, एम्प्टीनेस आपको पागल नहीं करेगा, बट भागना, जो चीज़ है उसको नहीं देखना, उसको नहीं समझना, उसके साथ नहीं रहना, वो आपको पागल कर देगा। जो है वो पागल नहीं करेगा। सो व्हाट इज दिस एम्प्टीनेस, दिस लोनलीनेस? तो ये एम्प्टीनेस और लोनलीनेस है क्या, और वो कैसे आता है? तो ये कहते हैं कृष्णमूर्ति जी, श्योरली इट कम्स थ्रू कंपैरिजन एंड मेजरमेंट, डजंट इट? क्या ये कंपैरिजन और मेजरमेंट से नहीं आता है क्या? आई कंपेयर माई सेल्फ विद द सेंट, द गुरुज, द मास्टर्स, द ग्रेट म्यूजिशियंस, द मैन हु नोज, द मैन हु हैज अराइव्ड। कहते हैं मैं खुद को कंपेयर करता हूँ महात्माओं के साथ, मैं मास्टर्स के साथ मैं खुद को कंपेयर करता हूँ, ग्रेट म्यूजिशियंस के साथ कंपेयर करता हूँ, वो आदमी जो जानता है उसके साथ मैं कंपेयर करता हूँ, वो आदमी जो पहुँच चुका है, जो अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच चुका है, उसके साथ मैं कंपेयर करता हूँ। ये कंपैरिजन से क्या होता है? एक मेजरमेंट किया, वो कहाँ पर है, मैं कहाँ पर हूँ, एक कंपैरिजन हो गया। इन दिस कंपैरिजन आई फाइंड माई सेल्फ वॉन्टिंग एंड इनसफिशिएंट। कहते हैं इस कंपैरिजन की वजह से मैं खुद में लैक फील करता हूँ, खुद में कमी फील करता हूँ, खुद में वांटिंग फील करता हूँ कि मुझे चाहिए, मुझे वहाँ पे पहुँचना है, मैं उसके जैसे बनना चाहता हूँ, उसके जैसे जितना पैसा उसके पास है उतना कमाना चाहता हूँ, और मेरे में इनसफिशिएंसी होता है, मैं सफिशिएंट नहीं होता हूँ, मेरे में लैक होता है, कमी होती है। आई हैव नो टैलेंट, आई एम इन्फीरियर, आई हैव नॉट रियलाइज्ड, आई एम नॉट, एंड दैट मैन इज। ये सारी चीज़ें कहते हैं कृष्णमूर्ति जी कि मेरे पास टैलेंट नहीं है, मैं खुद को इन्फीरियर समझता हूँ, कोई और सुपीरियर है, मैं नीचे, उनके नीचे फील करता हूँ, मैंने रियलाइजेशन नहीं किया है, मुझे वो ज्ञान नहीं मिला है, मैं आई एम नॉट एंड दैट मैन इज, मैं नहीं हूँ पर वो आदमी वहाँ पर है। तो ये सारी कंपैरिजन किया हमने, और ये मेजरमेंट है। So out of measurement and comparison comes the enormous cavity of emptiness and nothingness. तो ये emptiness और nothingness आता कहाँ से? ये आता है हमारे measurement और हमारे comparison से। And the flight from this cavity is fear. और जब हम इससे भागते हैं, इस comparison से, इस measurement से हम भागते हैं, इस emptiness से दूर जाते हैं, इस nothingness से दूर जाते हैं, तो यहाँ पर fear generate होता है, fear आता है। And the fear stops us from understanding this bottomless pit. और ये जो खाई है emptiness की, उसको हम समझ ही नहीं पाएंगे जब तक हम fear में हैं। तो ये fear ही हमें रोकता है इस emptiness को देखने से। और ये fear कहाँ से आता है? कृष्णमूर्ति जी ने कहा, जब हम जो है उससे दूर जाते हैं। It is a neurosis which feeds upon itself. ये एक thought है जो खुद के ऊपर ही, खुद को ही फीड करता है, खुद को ही एनर्जी देता है। इट्स अ साइकिल। एंड अगेन दिस मेजरमेंट, दिस कंपैरिजन इज द वेरी एसेंस ऑफ डिपेंडेंस। तो डिपेंडेंस का फाउंडेशन कहाँ पे है? तो यही है, ये कंपैरिजन, ये मेजरमेंट। क्यों हम डिपेंड करते हैं? सो वी आर बैक अगेन एट डिपेंडेंस, अ विशियस सर्कल। फिर से हम आ गए डिपेंडेंस पे घूम फिर के। ये एक सर्कल है, खतरनाक सर्कल है, इसमें हम फंसते जाते हैं। प्रश्नकर्ता कहते हैं, हम इस डिस्कशन में काफ़ी दूर तक आ चुके हैं और बहुत सारी चीज़ें क्लियर हैं। फिर
वो कहते हैं ऑडियंस में से कि एक चीज़ है डिपेंडेंस, और क्या नॉट टू डिपेंड, क्या ये पॉसिबल है, क्या किसी पे डिपेंड नहीं करे, क्या ये पॉसिबल है क्या? फिर वो जवाब देते हैं हाँ ये शायद पॉसिबल है। फिर वो कहते हैं फियर भी है, क्या ये भी पॉसिबल है कि हम उस फियर से नहीं भागे, उस एम्प्टीनेस से दूर नहीं जाए, जिसका मतलब है कि हम एस्केप नहीं करें, फियर से दूर नहीं भागे, उस प्रोसेस के साथ रहे, उस एम्प्टीनेस के जो प्रोसेस है उससे दूर नहीं जाए। फिर वो कहते हैं ये भी शायद पॉसिबल है। आगे वो कहते हैं दैट मीन्स वी आर लेफ्ट विद द एम्प्टीनेस, इसका मतलब है हम एम्प्टीनेस के साथ रहेंगे। फिर क्या ये पॉसिबल है कि हम एम्प्टीनेस को फेस करें, क्योंकि हम अब दूर नहीं जा रहे, उससे भाग नहीं रहे, किसी भी तरह का फियर नहीं है, तो क्या हम रह सकते हैं उसके साथ, उसको फेस कर सकते हैं? फिर वो कहते हैं हाँ शायद ये भी पॉसिबल है। फिर वो कहते हैं क्या ये पॉसिबल है फाइनली कि हम किसी भी तरह का मेजरमेंट नहीं करें, कोई भी तरह का कंपैरिजन नहीं लाएं, क्योंकि अगर हम इस यहां तक आए हैं, इतना दूर आए हैं, तो उनके हिसाब से सिर्फ एम्प्टीनेस रह जाता है। एंड वन सीज दैट दिस एम्प्टीनेस इज द आउटकम ऑफ कंपैरिजन, और हम देख सकते हैं कि ये जो एम्प्टीनेस है वो आता है कंपैरिजन की वजह से। एंड वन सीज दैट डिपेंडेंस एंड फियर आर द आउटकम ऑफ दिस एम्प्टीनेस, और इस एम्प्टीनेस से क्या आता है? एम्प्टीनेस आता है कंपैरिजन से, और एम्प्टीनेस की वजह से क्या आता है? डिपेंडेंस एंड फियर आता है। सो देयर इज कंपैरिजन, एम्प्टीनेस, फियर एंड डिपेंडेंस, ये 4 साइकिल हैं। हम दूसरों के साथ कंपेयर करते, खुद को मेजर करते हैं, उसकी वजह से हमारे में वो लैक, वो कमी आती है जो एम्प्टीनेस को क्रिएट करती है, जिससे को हम भरना चाहते हैं, और जिसकी वजह से डर आता है और डिपेंडेंस आता है, हम दूसरों पे डिपेंड करते हैं साइकोलॉजिकली। कैन आई रियली लिव अ लाइफ विदाउट कंपैरिजन, विदाउट मेजरमेंट? क्या मैं एक ऐसी ज़िंदगी जी सकता हूँ जिसमें कोई कंपैरिजन नहीं हो, कोई मेजरमेंट नहीं हो? तो कृष्णमूर्ति जी जवाब देते हैं ऑफ कोर्स यू हैव टू मेजर टू पुट अ कारपेट ऑन द फ्लोर। कृष्णमूर्ति जी कहते हैं अगर आपको आप मेजर नहीं करोगे तो आप एक फ्लोर पे कारपेट कैसे बिछाओगे? तो प्रश्नकर्ता कहते हैं कि मेरा मतलब था साइकोलॉजिकल कंपैरिजन। तो कृष्णमूर्ति जी कहते हैं डू यू नो व्हाट इट मीन्स टू लिव without psychological comparison, when all your life you have been conditioned to compare at school, at games, at the university and in the office, everything is comparison. कहते हैं क्या आप जानते हो कि जीना बिना किसी साइकोलॉजिकल कंपैरिजन के वो जीवन किस तरह का होता है? क्योंकि हमारी पूरी जिंदगी हम कंडीशनड है कंपेयर करने के लिए। हमारे स्कूल में, हमारे गेम्स में, यूनिवर्सिटीज में, हमारे ऑफिसेज में, हर जगह पे हमको कंडीशन किया गया है कंपेयर करने के लिए। एवरीथिंग इज कंपैरिजन, सब कुछ कंपैरिजन है। टू लिव विदाउट कंपैरिजन, डू यू नो व्हाट इट मीन्स? तो बिना कंपैरिजन के जीने का मतलब क्या है? क्या आप ये समझते हो? इट मीन्स नो डिपेंडेंस, नो सेल्फ सफिशिएंसी, नो सीकिंग, नो आस्किंग, देयरफॉर इट मीन्स टू लव। फिर वो आंसर देते हैं कृष्णमूर्ति जी कि बिना कंपैरिजन के जीने का मतलब है किसी भी तरह का डिपेंडेंस नहीं, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस नहीं, किसी भी तरह का सेल्फ सफिशिएंसी नहीं। आप कोई भी चीज़ भरने की कोशिश नहीं करोगे, सेल्फ सफिशिएंट होने की कोशिश नहीं करोगे, आप किसी भी चीज़ का आप सीख नहीं करोगे, ना ही किसी भी तरह का मेडिटेशन, ना किसी तरह का कोई एम गोल,
कि मुझे यहाँ पर पहुँचना है, मैं ये करूँगा तो मुझे ये हासिल हो जाएगा। नो आस्किंग क्वेश्चंस, किसी भी तरह का सवाल भी नहीं रहेगा, सब सवाल भी खत्म हो जाएंगे। और ये सब जब होगा तो लव होगा, प्यार होगा, क्योंकि लव में कोई कंपैरिजन नहीं है, लव में कोई फियर नहीं है। लव इज नॉट अवेयर ऑफ इटसेल्फ एज लव, फॉर द वर्ड इज नॉट द थिंग। कहते हैं लव खुद के, उसका खुद का जो गुण है उसके बारे में भी अवेयर नहीं होगा, क्योंकि शब्द वो गुण लव को डिस्क्राइब नहीं कर सकता है। यहाँ पे चैप्टर समाप्त होता है। चैप्टर का नाम फियर है, फ्रॉम द अर्जेंसी ऑफ चेंज। धन्यवाद।